हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि ज़िंदगी की हर एक परिस्थिति के लिए अपने एटीट्यूड को आपने पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड एक वो चाबी है जो बड़ी से बड़ी जो परिस्थिति है उस मुश्किल के ताले को खोल करके बहुत आसान कर देती है। सो बहुत ज़रूरी है अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाए रखना। पॉजिटिव बनाए रखिए, दुख का समय हो या सुख का समय हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअली उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए और उसका सामना करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डीआईवाई सीरम के बारे में जिस सीरम को आप अपने घर में बहुत आसानी से बना पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि इसे बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारे घर में हमें अवेलेबल हो जाते हैं और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना वो माइंड ब्लोइंग आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना कुछ ज़्यादा देरी किए हुए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी किसी महिला की खूबसूरती की बात की जाती है तो उसके बालों के साथ साथ, उसके पूरे नैन नक्श के साथ साथ उसके वक्ष स्थल की भी बात की जाती है, उसके फिगर की भी बात की जाती है, उसके ब्रेस्ट एरिया की भी बात की जाती है। और अगर कोई महिला जिसके वक्ष स्थल एकदम सुडौल हों, एकदम सही आकार के हों और एकदम टाइट हों तो डेफिनेटली उसके कॉन्फिडेंस को वो अपने आप ही बढ़ा देते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब उनके शरीर के जो वक्षस्थल हैं वो बेहतरीन नहीं दिखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो खुद को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाती हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जैसे भी हैं, सबसे पहले आप उसे एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करने के साथ-साथ उसे कल जो था, उससे आज बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आपकी स्किन की बात हो, चाहे वो आपके बाल की बात हो या वो बात हो आपके ब्रेस्ट एरिया की या फिर बात हो वो आपकी पर्सनैलिटी की। किसी भी चीज़ की बात हो, अगर आप रोज़ उसे पॉलिश करते जाएँगे, अगर आप रोज़ उसे बेहतरीन बनाते जाएँगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ चला जाएगा। सो दोस्तों, इस सीरम को बनाना अब कैसे है? तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें 1 ग्लास लगभग पानी चाहिए। इस 1 ग्लास पानी के अंदर हम 1 चम्मच या 2 चम्मच यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी के बीज डालने वाले हैं। अलसी के बीज जो हैं इनके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे वक्षस्थल को सही आकार मिलता है, उसे सही साइज मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारे वक्षस्थल लटक गए हैं, लूज हो गए हैं, तो उसे वापस से रीगेन करने में, उसे रीशेप करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सो अब यहाँ पर हमने फ्लैक्स सीड्स के जो है वो 2 चम्मच ऐड कर लिए हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है लगभग 1 टेबलस्पून काले तिल। काले तिल के अंदर हमारे वक्षस्थल में होने वाले जो सेल्स होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की ताकत होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी हम प्रोटीन वाली डाइट लेंगे, जो भी हम फैट वाली डाइट लेंगे, वो जाकर के हमारे वक्षस्थल में जमा होना शुरू होगी, जिससे कि हमारा जो पूरा शरीर का जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे वक्षस्थल का जो पूरा बैलेंस है वो बनता हुआ हमें नजर आता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक महिला जो थोड़ी सी मोटी है या थोड़ी सी उनका साइज बड़ा है तो उस कंडीशन में उनका ब्रेस्ट साइज छोटा है, और कोई व्यक्ति जो बहुत पतला दुबला है उसके शरीर का अगर वक्षस्थल देखें तो वो थोड़ा उसके साइज से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में बैलेंस करने के लिए हमें जो काले तिल हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है वो है 1 टेबलस्पून सूखे अनार के दाने डालने हैं, जिसको दाड़िम भी कहा जाता है या फिर अनारदाना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब सूखे हुए एकदम अनारदाने हो वही डालें, क्योंकि अगर गीले होंगे तो वो यहाँ पर रिजल्ट हमें नहीं देंगे, क्योंकि उनके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है।
अनारदाने जो हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के शरीर के अंदर उस जगह पर जहाँ पर हम इस सीरम को लगाएँगे मतलब हमारा ब्रेस्ट एरिया, तो वहाँ पर ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और जैसे ही उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, साइज़ अपने आप बैलेंस होने लगता है, री-शेप अपने आप आने लगता है और सबसे बड़ी बात कि हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाता है। नंबर 4 जो इंग्रीडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर डालना है, वो है माचा ग्रीन टी। माचा ग्रीन टी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना है और फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एंटीऑक्सीडेंट्स की और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन जो विकल्प इस समय पर इस दुनिया में जो हमारे पास अवेलेबल है वो है माचा ग्रीन टी। यहाँ पर जो मैं माचा ग्रीन टी ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ उजीवा से, जो कि 100% प्लांट बेस्ड है, 100% नेचुरल है और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर 137 टाइम्स ज़्यादा जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बाकी किसी दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स लें तो वो जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैंने 2 छोटे-छोटे स्कूप जो कि हमें उजीवा के प्लांट बेस्ड माचा ग्रीन टी के साथ मिलते हैं, उन्हीं को ही मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें उबाल लेना है ताकि ये सारी की सारी चीज़ें अपना जो बेनिफिट है वो इस पानी के अंदर दे दें और जब ये अच्छे से उबल जाएगा और ये पानी लगभग आधा रह जाएगा तो अब हमें इसको छान लेना है। छानने के बाद जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए और ये गाढ़ा होने लगे, अब इसके अंदर हमें इसको ऑलिव ऑयल ऐड करना है। तो लगभग 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल ऐड करने वाले हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विश केयर से, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब इंग्रीडिएंट्स आपके प्योर होते हैं तो उससे बनने वाली जो रेसिपी है वो अपने आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। विश केयर का ये जो 100% प्योर ऑलिव ऑयल है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ब्रेस्ट को वापस से रीलिफ्ट करने के लिए, आपके ब्रेस्ट के साइज को एनहांस करने के लिए और सबसे बड़ी बात आपके ब्रेस्ट को जो सैगीनेस आ गया है उसको खत्म करने के लिए। सो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो सीरम और ये जो ऑलिव ऑयल है अच्छे से नहीं मिल रहा है तो आप एक ब्लेंडर के अंदर इसको डाल करके थोड़ी देर के लिए चला लीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें अंदर आपस में बहुत ईज़िली मिल जाएँगी और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक बेहतरीन हमारा सीरम बन करके तैयार हो गया है। अब बात आती है कि इस सीरम को हम कितने दिनों के लिए बना करके रख सकते हैं, क्योंकि इस सीरम के अंदर ऑलिव ऑयल है जो कि अपने आप में एक बहुत बेहतरीन प्रिजर्वेटिव भी है, तो इसे लगभग हम 1 महीने के लिए एक बार में बना करके रख सकते हैं। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि इसे लगाना कब है, तो रोज सुबह और रात को सोने से पहले कम से कम 10 मिनट के लिए एक साइड में और 10 मिनट के लिए दूसरी साइड में हमें अपनी ब्रेस्ट पर इस सीरम को लगा करके मसाज देनी है और जब ये सीरम हमारी ब्रेस्ट की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसे हमें लगा ही रहने देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसे मसाज करने के बाद वॉश नहीं करना है, इसे क्लीन नहीं करना है, इसे लगा रहने देना है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट इतने पावरफुल हैं कि जब तक ये लगे रहेंगे तब तक आपकी स्किन के अंदर आपके ब्रेस्ट की सैगिंगनेस को कम करने के लिए, आपके ब्रेस्ट को रीलिफ्ट करने के लिए और आपके ब्रेस्ट के साइज को बैलेंस करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अब जो लास्ट जो चीज़ दोस्तों यहाँ पर आती है कि कौन सी एज ग्रुप से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो 18 या 20 एज के ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं वो इसका इस्तेमाल यहाँ पर बहुत इजीली कर सकती हैं। साथ के साथ में अपने डाइट पर विशेष ध्यान दें, अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें मिलकर के इस सीरम के रिजल्ट्स को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाने में हमारी मदद करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर रोज कई सारे मेंबर्स इस परिवार का हिस्सा बनते हैं और इस परिवार को बढ़ाने के पीछे जो सबसे बड़ी जो मेहनत है, जो बड़ी सपोर्ट है, वो सब आप लोगों की है, क्योंकि आपका एक एक शेयर कई लोगों तक पहुंचता है, कई नए मेंबर्स को इस चैनल के साथ जोड़ता है। सो आपसे इल्तजा है कि बहुत ही जल्द हम एक 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली को पूरा करने वाले हैं, तो प्लीज 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 आप इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें, क्योंकि यही आपकी तरफ से हमारे लिए इनडायरेक्टली सपोर्ट होता है। क्योंकि जितना ज्यादा परिवार बढ़ता है, जितनी ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचती है, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी इस माहौल में फैलती चली जाती है। सो आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे जिस तरह से आप देते आए हैं। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।